हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे क्लास 12 के टॉपर्स। उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह एकदम मस्त आपकी जिंदगी जो है कट रही होगी और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ये क्लास से आपकी है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वेरी यूजफुल फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर द नीट्स, एएनएम और जितने भी मेडिकल रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन है उसके लिए, और आपके एकेडमिक के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लासेस। अगर इससे प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिए। आपको मिलेगा हमारी सारे प्रीवियस वीडियो कहाँ मिलेंगे, शांति हरीश सुधन्य चांद पब्लिक स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और वहां मिलेगी आपको क्या, हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में क्लास 11th की, क्लास 12th की, क्लास 10th की, क्लास 9th की, जो पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। आज उसी प्रीवियस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। Structure of microspongium. What is the microspongium? In the transverse section of the typicals, what typicals? In the transverse section, and the typical microspongiums appear near a circular in a outline. कहाँ पे बाबू? Outline areas. याद रखना, outline areas किसके बारे में बात कर रहा है ये? Microspongium. What is this? मेन गैमेट्स होते हैं, ये मेन जर्म सेल्स होते हैं। इनकी ट्रांसवर्स सेक्शन को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग को टिपिकल माइक्रोस्पॉन्जियम्स है उसको देखने को मिलता है। जनरली ये सराउंडेड होता है 4 वॉल्स लेयर से। याद रखना, कितने से? 4 वॉल लेयर से ये सराउंडेड है। These are surrounded by the 4 wall layers. आप 1.3 बी में देखिएगा, बी वाला सेक्शन देखिएगा। द एपिडर्मिस का दिखने बोल रहा है बी में आपको। एपिडर्मिस एक लेयर है, सबसे फर्स्ट है एपिडर्मिस। ठीक है, सेकेंड वाला कौन है? इंडोथेसियम्स है आपको, सेकेंड वाला इंडोथेसियम्स है। थर्ड आपका है मिडिल लेयर, यहां देख रहे हैं सारा। एंड द लास्ट इज कॉल्ड टेप्टम। There is the 4 layer. The 4 important wall layer is the first is called, what is the first called? Epidermis. एपिडर्मिस के बाद है आपका इंडोसियम्स। याद रखना, याद कर जाओ। थर्ड है आपका मिडिल लेयर, एंड फोर्थ है आपका टेप्टम। ठीक है, these are the 4 layer which is present in the microspongiums, और बहुत इंपॉर्टेंट रूप प्ले करता है। और कैसे क्या है? आउटर लेयर एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम्स, these are the 4 layers। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। The outer 3 wall layer is perform the function। जितने भी हमारे बाहर की 3 लेयर्स हमने देखा, 3 लेयर्स अभी हमने क्या देखा? एपिडर्मिस, दूसरा हमने क्या देखा? इंडोसियम, और तीसरा मिडिल लेयर। ये 3 लेयर जो है हमारा आउटर 3 लेयर्स जो होता है परफॉर्म द फंक्शन फॉर द प्रोटेक्शन। क्या करते हैं? ये प्रोटेक्शंस करते हैं उस प्लांट्स के, प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी स्ट्रेस कंडीशंस में, इन्वायरमेंट्स में, या ऐसे होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, उसको पूरी वो 3 लेयर्स जो है क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। याद रखना, इनके फंक्शंस क्या है? प्रोटेक्शंस एंड हेल्प इन द डिहेसेंसेस ऑफ एंथर एंड रिलीज द पॉलेंस। क्या करना है? उस एंथर को डिहेसेंसेस करके रिलीज करना पॉलेंस को, पॉलन ग्रेन्स को। पॉलन ग्रेन्स इज आल्सो द मेन जर्म सेल्स। The innermost wall layer is the tapetum। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 4 लेयर हमारा एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट है एपिडर्मिस, सेकेंड है इंडोसियम, थर्ड है मिडिल लेयर, और चौथा जो है, जो लास्ट हमारा अंदर में पार्ट है, उसका नाम है टेप्टम। ठीक है,
आई होप इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इट नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, क्या करता है टेप्टम भाई, ये नरिश करता है किसको, पॉलन ग्रेन को। ठीक है, they are the four layer which protect they are the four layer, and the first three layer is protecting and help the descensus of anther to releasing the pollens, and the last layer is called, जिसको हम लोग कहते हैं इनर मोस्ट लेयर है, उसको हम लोग कहते हैं टेप्टम्स। क्या करता है, फंक्शंस याद रखना, फर्स्ट थ्री लेयर्स हमारे क्या हेल्प करते हैं, सबसे पहले याद रखना एंथर को रिलीज करता है पॉलन ग्रेन से, और जो लास्ट लेयर है जो वो हमारा हेल्प करता है डेवलपिंग द पॉलन ग्रेन। ठीक है, बस इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम हम देखे हैं एग्जामिनेशंस में, एकेडमिक हो या कुछ भी हो आपका, वो आपका आता ही रहता है। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। Cell of the tapetum possess the dense cytoplasm and the generally have the more than one nucleus। याद रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। The cells of the tapetum, अभी हमने बात किया जो इनर लेयर है आपका, इनर लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं टेप्टम्स कहते हैं, ये क्या करता है आपका बाबू, पोसेस करता है, ये पोसेसेस डेंस साइटोप्लाज्म dense cytoplasm and generally have the more than one nucleus। क्या होता है इसके पास, more than one nucleus। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। Can you think the how tapetal cells could be become a binucleated, मतलब एक होता है यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस, और दूसरा होता है बाइन्यूक्लिएटेड जिसका मतलब इसमें टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर अपने यंग पीरियड में रहता है, जब यंग मतलब अभी मैच्योरनेस नहीं हुई है, अभी नहीं, व्हेन एंथर इज यंग, जब एंथर यंग रहता है तो टाइम भी देखना पड़ता है हम लोग को। एंथर जो यंग होता है तो ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स, होमोजेनस सेल्स का मतलब क्या होता है, जो सेल्स होंगे वो सिमिलर होंगे, क्या होंगे, सिमिलर्स होंगे, सिमिलर्स इन टर्म ऑफ द सेम साइज ऑफ सेल्स, होमोजेनस उसको कहेंगे। एंड द कॉल्ड द एस्प्रोजेनियस टिश्यू। याद रखिएगा, याद रखना क्या हम बताना चाह रहे हैं तुमको, कि जब एंथर यंग है, ठीक है, एंथर यंग है, तो यहां पे कहानी आपकी क्या हो रही है कि ग्रुप्स ऑफ कंपैक्टली अरेंज homogeneous cells called what, called the, सबसे पहले याद रखिएगा द एस्प्रोजेनियस, ये टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसी को कहते हैं हम लोग एस्प्रोजेनियस टिश्यू। याद कैसा होता है ये टिश्यू, होमोजेनस होते हैं, होमोजेनस होते हैं। ठीक है, तो होमोजेनस सेल्स मिलके क्या बनाते हैं बाबू, क्या बनाते हैं, एस्प्रोजेनस।
टिश्यू। पढ़ा है हमने कि सेल से टिश्यू ही बनता है और टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ये सारे चीजों को हम लोग एनिमल। स्पोरोजेनस जो टिश्यू है वो ऑक्युपाई करता है किस चीज को? द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोंजियम। किस चीज को ऑक्युपाई करता है बाबू? क्या चीज को ऑक्युपाई करता है? जो स्पोरोजेनियस है हमारा, क्या है स्पोरोजेनियस? स्पोरोजेनियस जो टिश्यू है किस चीज को ऑक्युपाई करेगा? ऑक्युपाइज द सेंटर, याद रखना, द सेंटर ऑफ ईच माइक्रो एस्प्रोजेनम। वेरी इंपॉर्टेंट। किस चीज को बाबू? माइक्रो। ये पूरा सीक्वेंस और एनसीईआरटी की लाइन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई होप इसमें किसी भी तरह का आपका कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर क्लास 11th एंड 12th फॉर द नीट एग्जामिनेशंस। इस बार भी आप नीट एग्जामिनेशन का पेपर देखे होंगे, एनसीईआरटी की लाइन से रहती है, स्पेशली बायोलॉजी में और केमिस्ट्री के कुछ सेक्शंस में। तो इसको इसलिए बोलते हैं कि इसको ध्यान से पढ़िए, कोई अदर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब देखेंगे हम लोग माइक्रोस्पोंजेनिस। ये टर्म याद रखिएगा, ये आपके एकेडमिक्स में पूछता है, डिफाइन माइक्रोस्पोंजेनिस। ये प्रोसेस याद रखना, दिस इज द माइक्रोस्पोनोजेनिस। देखिए माइक्रोस्पोनोजेनिस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको यहां पे लिखिए पहले, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। याद रखना, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज द एंथर डेवलप्स, अभी एंथर आपका यंग में था, एंथर यंग था तो वहां पे स्पोरोजेनस सेल्स बन रहे थे, हमारे स्पोरोजेनस टिश्यू बन रहे थे। अब धीरे धीरे एंथर डेवलप्स कर रहा है, द सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो द मियोटिक डिवीजन। व्हाट इज द मियोटिक डिवीजन? यहाँ पे रिडक्शनल होता है, मियोटिक में रिडक्शनल डिवीजन्स कहते हैं, माइटोटिक में इक्वेशनल इक्वल डिवीजन्स होते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा बात को। अंडरगो द मियोटिक डिवीजन्स टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। क्या बनाता है? अब याद रखिए, माइक्रोस्पोंजेनेसिस में क्या होता है? जब एंथर बाबू, एंथर क्या हो रहा है? डेवलप्स कर रहा है, डेवलप्स द सेल ऑफ, याद रखिएगा, द सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या करते हैं? किस चीज में जाते हैं? अंडर द मियोटिक, अंडर द मियोटिक डिविजन्स में। व्हाट इज द मियोटिक मीन? दैट रिडक्शनल डिविजन्स टू फॉर्म, क्या बनता है इसमें? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, 4 बनते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी पोलाइट्स ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड्स?
ये क्वेश्चंस आप पे निर्भर है, आपको ये बनाना है। कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताइएगा। आगे देखते हैं हम लोग। दिस इज द लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड है आपकी। एज ईच सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ द गिविंग राइज ऑफ द माइक्रोस्कोप्स, जैसे कि हर सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो कैपेबल है क्या करने में, कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर्स टेट्राड्स। ये मतलब कि जो भी स्पोरोजेनस टिश्यू है, मतलब हर प्रत्येक स्पोरोजेनस टिश्यू जो है आपका कैपेबल है किस चीज के लिए, कैपेबल है बाबू? गिविंग माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ईच एंड एवरी sporogenous tissue is capable to giving a microspore tetrads. Each one is a potential pollens or a microspore mother cell. The processes of the formation of microspore from the pollen mother cell. याद रखिएगा एब्रिविएशन इसका PMC, बहुत बार सीक्वेंस पूछ चुका है इसका। पॉलन मदर सेल, जहां से ये टेट्राड्स बनते हैं, ठीक है। थ्रू द मियोसिस, अभी बताए मियोसिस कैसा है, रिडक्शनल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं रिडक्शन के बाद, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? जिसमें कि पॉलन मदर सेल्स को थ्रू मियोसिस के द्वारा, उसी को कहेंगे हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है? Each one has the potential to be a pollen or microspore mother cell. The process of the formation of microspore from the किससे बनाने की प्रोसेस? PMC, pollen mother cell, through the meiosis is called microsporogenesis. ठीक है, ये आपका, आई होप इसमें किसी भी तरह की आपकी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और इसी तरह की और वीडियो देखेंगे हम लोग। तो कुछ बातें हैं जो बताना चाहते हैं हम आपको, कि जैसे अगर किसी भी तरह का क्वेरी हो, किसी भी तरह का बच्चे आपको प्रॉब्लम्स होते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, स्पेशली 11th 12th या 10th, आपके कलीग्स होंगे, आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे जो कि 9th या 10th पढ़ते हैं, अगर किसी भी तरह की उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम लोग उस पर और काम कर सकें। या किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आपको इस वीडियो में लगता है, सजेशन जरूर दीजिए कि जिससे हम और एक्टिवली इसको अच्छे से किया जा सके। ठीक है, तो हम लोग की कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके अच्छे से वीडियो को करें और अच्छे से बच्चों को समझ में आए, इसीलिए पूरी सीरीज को हमने शुरू किया। तो आई होप इसमें किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।